शांत रहो। अब सवाल देखो, ये सवाल देखो, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। कौन सा पद लिखा गया है यहाँ पे, दूसरा पद और कौन सा, तीसरा पद। अच्छा, दूसरा पद अगर 18 है तो कैसे लिखेंगे बताइए। कि दूसरा पद का मतलब क्या होगा भाई, ए प्लस क्या होगा, डी होगा ना। बराबर कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। और यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है भाई, तीसरा पद लिखा गया है। तीसरा ए प्लस कितना होगा भाई, 3D होगा ना। तीसरा पद का मतलब क्या होगा, 2D होगा ना। 2D बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक, अब यहां देखो, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो घटाएंगे हम। जैसे ये विलोपन विधि से इसको लगाएंगे तो सबसे आसान पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है और ये क्या हो गया भाई, 2 हो गया है ना। घटाने पर, ये घटाने पर, घटाने पे क्या होगा भाई, ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2D में से 1D घट जाएगा, क्या बचेगा, -D बचेगा ना। -18 में से 14 घटा लेंगे, क्या बचेगा, -4। ये डी यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, डी बराबर कितना मिल गया, 4 की। जब डी बराबर 4 मिल जाएगा तो डी का मान यहाँ पहले वाले इक्वेशन में रख लेंगे। ए प्लस डी कितना रखेंगे, 4 बराबर कितना होगा, 14 के ए बराबर कितना मिला बताओ, 10। ए बराबर कितना मिल गया, 10। डी का मान पता हो गया। कई पद ज्ञात करना है, योगफल 51 पद ना। अब आपका फार्मूला क्या होता है भाई, एस एन बराबर n/2 मझिला कोष्टक 2a + n - 1 इंटू डी मझिला कोष्टक बंद, है ना। n का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे, 51/2 और 2 गुणे a का मान कितना लिखा आया है, 10 आया है, प्लस 51 - 1 लिखेंगे और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा ना, मझिला कोष्टक बंद। ये बराबर क्या होगा, यस 51 यहाँ लिख देंगे ना, 51 पद और यहाँ यस 51 लिख देंगे, है ना। अब यस 51 बराबर क्या होगा यहाँ पे, 51/2 मझिला कोष्टक 10 दूनी 20 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 51 में 1 घटा लेंगे, 50 आएगा, 50 में 4 का गुणा करा लेंगे, कितना आएगा, 200 आ जाएगा ना, 200 मझिला कोष्टक। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल, 220 गुणे कितना होगा, 51/2। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 110। इसका गुणा करा लेंगे। अब एक जीरो लगा लिया, 11 कम 11 पचे 55 1 56, कितना आ गया आंसर, 5610। लगा लो सवाल। आया सवाल समझ में बेहतर, कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। चलो ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है भाई, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है, 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n के रूप में ज्ञात करना है। हम वहां क्या करेंगे, a का मान रख देंगे और d का मान रख देंगे, a और d का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे ना, और n की जगह पे n ही पड़ा रहेगा, बात खत्म। तो देखिए यहाँ पे प्रथम 7 पदों का योगफल ना, तो हमारा Sn बराबर क्या होगा भाई बताइए, n/2 मझिला कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 7 पदों का योगफल है कितना, 49, यहाँ लिख लीजिएगा, बराबर n/2 यानी 7/2। ए का मान नहीं पता है, प्लस यहाँ 7 में 1 घटा लेंगे, 7 - 1 लिखेंगे ना, और यहाँ पे डी मझिला कोष्टक बंद। ठीक, देखो यहाँ से काटा जा सकता है, 7 कम 7 7 7 दूनी 14 बराबर क्या होगा, 2a + 6d ना, है ना।
अच्छा इसको और छोटा किया जा सकता है, 2 से काटा, 2 अगर कॉमन कर ले तो कट जाएगा ना, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 2 सते, तो 7 बराबर क्या होगा a प्लस कितना होगा 3d। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपको एक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो ये दूसरे वाले इक्वेशन में क्या लिखा गया है, प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है बताओ, 289 लिखा गया है ना। यहाँ देखो यस n बराबर क्या होगा n/2 मझिला कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान कितना लिखेंगे भाई 17, और यहाँ पे 289 बराबर क्या होगा 17/2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1, और डी का मान नहीं पता है, डी ही लिखेंगे। यहाँ 17 हमें कितना होगा 289, 17 दूनी कितना होगा 34 बराबर क्या होगा 2a प्लस कितना 16d, 2 से कट जाएगा फिर ना, यहाँ 1 यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 17, 17 बराबर क्या होगा a प्लस कितना d 8d ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे 2 में से ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से का मतलब होता है अलग करना, ठीक। 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अच्छा घटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा भाई, समीकरण 1 लिख देंगे a प्लस कितना 3d बराबर कितना लिखा है 7, और a प्लस कितना d 8d बराबर कितना लिखा जाएगा बताइए 17। घटा लेंगे तो क्या होगा माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में 3 घटा लेंगे क्या बचेगा माइनस 5d बराबर 17 में ये घटा लेंगे क्या होगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, काटेंगे, डी का मान कितना मिल गया बताओ, डी का मान 2 मिल गया। जब डी का मान 2 मिल गया तो यहाँ डी बराबर रखिए 2, 8 दूनी 16, उसमें घट जाएगा, ए का मान कितना मिलेगा बताओ, a प्लस 8d बराबर कितना लिखेंगे 17 लिख दिया, और a का मान है d का मान है कितना a प्लस 8 गुणे 2 बराबर कितना 17, 8 दूनी 16, 17 में 16 घटा लेंगे तो एक a बराबर क्या मिल गया 1। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं बताओ। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि यहाँ तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, कितने पदों का n, तो आप यहाँ फिर फार्मूला Sn बराबर क्या होगा n/2 मझिला कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मझिला कोष्टक बंद, ठीक। अब यहाँ देखो ध्यान से, n को n ही रहने देंगे ना मझिला कोष्टक में, a का मान कितना लिया है बताओ 1 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना लिखा गया बताओ 2 लिखा गया है ना, बराबर क्या होगा यस n के, n पदों का योगफल पूछा है, बराबर n/2 मझिला कोष्टक में क्या मिलेगा 2 प्लस, अब इसको गुणा कर लीजिएगा 2n माइनस 2, ये इससे क्या होगा ये वाला कैंसिल हो गया। अब 2n का इसमें देखो n/2 और गुणे क्या होगा 2n, इससे क्या होगा ये कैंसिल, क्या बचा n स्क्वायर, यानी Sn का मान क्या मिलेगा n स्क्वायर। समझ में आ गया सवाल, लगा लो, ठीक आ गया समझ में, लगा लो कॉपी में। देखो सवाल फिर से एक बार, क्वेश्चन लिखा गया है दर्शाइए कि a1, a2, a3, a1 लिखा गया है ना, से एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है भाई समांतर श्रेणी बनाती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार की परिभाषित करता है तो an बराबर यहाँ पे देखो लिखा गया है, अगर n बराबर क्या लिख दे भाई एक नेचुरल नंबर लिख दे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके लिख दे इनफाइनाइट तक ना, तो यहाँ से एक क्या बनाएगा, क्या बना रहा भाई समांतर श्रेणी बना रहा है। अब हम a1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई a1, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 गुणे 1, 4 एकम 4 3
7। A2 बराबर हमारा कितना होगा फिर 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 3 11। A3 बराबर हमारा क्या होगा भाई 3 प्लस 4 गुणे 3, 4 3 12, 3 15। अच्छा देखो यहाँ 7 4 11 4 15 यही समांतर श्रेणी बन रहा है ना। अब देखो आगे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योगफल हमारा पहले इसमें फार्मूला लगा लीजिएगा। एस एन बराबर क्या होता है भाई बताओ। एस एन बराबर होता है n बाई 2 मझिले कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मझिला कोष्टक बंद। ठीक, अब n का मान कई कई पद कहा है बताओ 15, तो यस 15 लिखेंगे ना। बराबर क्या होगा फिर बोलिए 15/2 मझिला कोष्टक लगा लीजिए। ए का मान कितना है 7, 2 गुणे कितना होगा 7 प्लस 15 माइनस 1 है ना। डी का मान कितना आएगा बताइए। डी बराबर क्या होगा 11 माइनस 7 बराबर कितना मिलेगा 4। सार्वधातुक कितना है, अगले पद से पिछला वाला पद घटा लेंगे, यानी A2 में से A1 घटा लेंगे तो आपका मिल जाएगा 4, और जो कि क्या है भाई बताओ सार्वधातुक। यहाँ ये 4 कर लिए, मझिला कोष्टक बंद। फिर आगे क्या होगा भाई 15/2 मझिला कोष्टक में 7 दूनी प्लस 15 में 1 घटा लेंगे, 14 चौको 56 बराबर कितना होगा बताइए 54, और 56 और 14 कितना होगा 70 होगा। 70 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना मिलेगा बताओ 35। 15 गुणे कितना होगा 35, 15 गुणे कितना होगा 35, 15 पचे 75, 15 3 45 7, 15 3 45 7 52, कितना मिल गया 525 आपका आंसर मिल गया। ठीक, समझ में आ गया नहीं बताओ। अगला सवाल देखो इसी टाइप का। देखो अगला सवाल, देखो यहां अगला सवाल क्या लिखा गया है, ए एन बराबर क्या लिखा है बताओ a प्लस ए माइनस 5 n। पहले a1 ज्ञात करेंगे, a1 बराबर कितना होगा 9 माइनस 5 गुणे 1, 9 में 5 घट जाएगा कितना मिलेगा 4। फिर a2 बराबर आपका कितना मिलेगा 9 माइनस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 में घटा लेंगे 9 घटा लेंगे कितना होगा -1। a3 का मान कितना मिलेगा बताइए 9 माइनस 5 गुणे 3, 5 3 15 में 9 घटा लेंगे कितना मिलेगा -6, -6। ये बात समझ में आ गई नहीं बताओ। मारेंगे तो उड़ जाओगे गधे कहीं के। आगे देखो फिर एस एन बराबर आपका क्या मिलेगा n बाई 2 मझिला कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। अब देखो यहाँ पे कई पदों का योगफल कहा है 15 पदों का योगफल कहा है, तो यहाँ पे 15/2 मझिला कोष्टक में 2 गुणे क्या होगा ए का मान कितना है 4 प्लस 15 माइनस 1, और डी का मान देखो डी बराबर क्या होगा -1 और -4 बराबर कितना होगा -5। यहाँ पे -5 से गुणा करा लेंगे, मझिला कोष्टक बंद। ठीक है, 15/2 मझिला कोष्टक 4 दूनी 8 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखो 15 में 1 घटा लेंगे कितना मिलेगा 14 होगा, 14 पंचे कितना होगा 70। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या होगा -14 पंचे कितना होगा 70।
अब यहाँ 70 में 8 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 62। यहाँ पे 15/2 गुणे कितना मिलेगा? -62 ना। इसका काट देंगे तो कितना मिलेगा? -31 बराबर कितना होगा? 15 गुणे -31 बराबर 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46। कितना मिल गया बताओ? 465 आपका आंसर आ गया। सवाल समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। हमने एकदम सेम टू सेम एक ही सवाल बताया। जैसे कहा ये पहले A1 A2 A3 का मान निकालना है, तो पहले एक कंडीशन, पहले कंडीशन में योगफल कहा है तो निकालने के लिए हमने निकाल दिया। ठीक है, देखो यहां तक हमने क्या कर दिया, पहले A1 A2 A3 का मान निकाल दिया, यानी समांतर श्रेणी आपको पता हो गया। फिर कहा योगफल लगा लीजिए। यहाँ देखो कहा प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। आप पागल हो लोग क्या एकदम से? हमें दिखाओ सवाल, क्वेश्चन दिखाओ बस। अरे नहीं लगाया है, ये सवाल लगवाए नहीं तो कहाँ से दिखाओ? अच्छा हमको शांत। यहाँ देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या है? 4n - n स्क्वायर है। योगफल का फार्मूला लिखा गया है ना, योगफल का फार्मूला ये लिखा गया है, नहीं बताओ? तो इसका मतलब ये लिखा गया है Sn बराबर लिखा, किसके बराबर लिखा गया है? Sn बराबर 4n - n स्क्वायर लिखा गया है। ठीक, अब कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 है, S1 है प्रथम पद, S1 कह रहा है कि S1 कितना होगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? S1 बराबर क्या होगा? 4 गुणे 1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 और -1 बराबर कितना मिलेगा बताओ? 3। उसके बाद क्या लिखा गया है? प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा? तो दो पदों का योगफल यहाँ पे क्या होगा? S2 बराबर क्या होगा? 4 गुणे 2 - 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8 में 4 घटा लेंगे कितना मिलेगा? 4 मिल गया। ठीक है, तो उसका दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद क्या होगा बताओ? S2 - S1, 4 - 3 बराबर कितना होगा? 1। दूसरा पद क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद लिखा है इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद और nवें पद का ज्ञात कीजिए, है ना? तो अब क्या करोगे बताओ? पहले तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद हमारा क्या होगा बताए? S3 बराबर क्या होगा? यानी 3 पदों का योगफल कितना होगा? 4 गुणे कितना होगा? n का मान कितना लिखेंगे? 3 - 3 का स्क्वायर। 4 तिहाई 12, 3 त्रिका कितना मिल गया? 12 में 9 घटा लेंगे कितना मिलेगा? 3। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब उसके बाद देखो ये क्या है भाई बताओ? S3 ना। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए अब क्या करोगे बताओ? तीसरा ज्ञात तो करेंगे। हाँ, तीसरा पद बराबर क्या होगा? S3 - S2 कर लेंगे। S3 - S2। S3 का वैल्यू कितना है? 3। S2 का वैल्यू कितना है? 4। कितना आया? -1, है ना? ये आपको कैसे पता हो गया बताइए? पहला पद क्या आया बताओ? 3 आया। दूसरा पद कितना आया? 1 आया। तीसरा पद क्या आया? -1 आया। ठीक, अब देखो यहाँ बात समझो। कह रहा है कि अब nवें पद का मान ज्ञात करना है, तो इसकी सहायता से पहले a का मान कितना है बताओ? a का मान 3 है। सार्वधातर क्या होगा बताइए? 1 - 3 बराबर क्या होगा? -2, है ना? अब क्या पूछा गया है? nवें पद का मान।
और यहाँ पे देखो 10वें और 91वें पद का मान। पहले 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो ए 10 बराबर क्या होगा बताइए? ए प्लस 9d होगा नहीं होगा बताओ? ए का मान कितना है? 3 है। 9 गुणे क्या होगा? डी का मान कितना? 2 बराबर 3 प्लस 9 दूनी 18। 18 में 3 घटा लेंगे -15। ये कौन सा होगा? 10वें पद का मान हो गया। उसके बाद